नाली का कीड़ा जो होता है ना वो नालिये पसंद करता है। उसको कहते ना, उसको सोफा सेट पे लाकर बैठा दीजिए, वो नहीं पसंद करेगा वो। और नीतीश कुमार नाली का कीड़ा बन चुके हैं। ये बार बार नाक जो है ना नालिये की तरफ लेके जाएंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से संतोष रेणु यादव गुस्सा है। और दोस्तों, यह सिर्फ संतोष रेणु यादव ही नहीं है, बिहार के करोड़ों युवा हैं, करोड़ों जनता है जो कि चाचा के इस कारनामे से दुखी है और आक्रोशित भी है। दोस्तों, यहाँ तक कि नीतीश कुमार के कई तरह के पुतला फूके जाते हैं, उन्हें सोशल मीडिया पे गाली तक दिया जा रहा है। तो दोस्तों, चाचा ने जिस तरह का काम किया है वो उन्होंने सही नहीं किया है, और यही सब कारण है कि बिहार की जनता उन्हें गाली दे रहे हैं और अपनी गुस्सा को जाहिर कर रहे हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है वो बिहार के लोगों के भले के लिए नहीं किए हैं, क्योंकि बार बार पलटी मारना उन्होंने खुद साबित कर दिखाया है कि हम क्या है। दोस्तों, चाचा के बारे में कितना भी बोले ना तो कम पड़ जाएगा, क्योंकि यह बिहार की जनताओं का दुख झलक रहा है। जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार मिलकर काम कर रहे थे, बिहार को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहे थे। दोस्तों, इतना रोजगार जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी सरकार ने, यहाँ तक कि केंद्र सरकार की भी औकात खराब हो गई इतना नियुक्ति देने में, नौकरी देने में, रोजगार देने में। और जिस तरह से बिहार में कई तरह के कारखाने आने की बात हुई थी, नौकरी देने की वादा हुई थी, वो अपने वादे पे खरा उतर रहे थे। धीरे धीरे काम प्रगति पे था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई और चाचा के दिमागे भटक गए। दोस्तों, चाचा के दिमाग के बारे में तो आपको पता होगा कि इससे पहले भी उन्हें क्या अनाप शनाप बोल देते थे कभी भी, और पता नहीं क्या हो गया है चाचा को। लेकिन बिहार की विकास क्या अब जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के साथ हो रही थी, क्या अब आगे भी हो पाएगी? यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाती है कि क्या अब बिहार का विकास हो पाएगा? दोस्तों, चाचा ने गद्दारी कर दिया है पूरे बिहार के जनताओं के साथ। यह सिर्फ आरजेडी पार्टी के साथ ही नहीं हुआ है, यह पूरे बिहार के युवाओं के साथ हुआ है, पूरे बिहार के जनताओं के साथ हुआ है, क्योंकि लोगों की उम्मीद थी कि आने वाले भविष्य में बिहार बहुत बड़े अपने रास्ते में पहुंचेगी और सही दिशा पर जा रही थी। लेकिन चाचा ने बीच रास्ते में ही दम तोड़ दिया। लेकिन खैर, जो कुछ भी हुआ इसमें एक मिसाल बनकर उभर चुके हैं अपने तेजस्वी यादव। जी हाँ दोस्तों, तेजस्वी यादव जो कि अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने जो वादा किया था अपने वादे को धीरे धीरे पूरा कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग यह सोचते हैं कि यह तो रोजगार और नौकरी नीतीश कुमार जी दिए हैं। तो दोस्तों, ये उनकी भ्रम है, क्योंकि नीतीश कुमार ठीक है दिए हैं, ये हम भी मानते हैं, लेकिन इससे पहले भी तो उनकी सरकार थी, तो वो क्यों नहीं दे पाए? जो कुछ भी आइडिया था, जो कुछ भी सोच थी, ये सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव की थी। और तेजस्वी यादव की सोच हमेशा बिहार के लोगों के लिए, बिहार के युवाओं के हित में ही होता है और आगे भी होगा। भले ही कुछ क्षणों के लिए ये दुख है, लेकिन ये दुख भी खुशी में बदल जाएगी जब जनता तैयार हो जाएगी। दोस्तों, तेजस्वी यादव जो कि जिस तरह से अपने ख्वाब देखे थे बिहार को बदलने की, वह पूरा कर देते हैं, लेकिन थोड़ी सी चूक हो गई। लेकिन ये सब फासले से नज़र आती है कि आने वाले समय में अब तेजस्वी यादव को कोई नहीं रोक सकता है सीएम बनने से।
क्योंकि लोगों में आक्रोश जो है ये जाहिर करती है कि अब जनता माफ़ नहीं करेगी चाचा को, और लोग एकजुट हो गए हैं। लोग तेजस्वी यादव को खुला सपोर्ट करते हैं और वहीं चचा को काफ़ी विरोध करते हैं, और चचा जिस पार्टी में गए हैं उसका भी विरोध लोग करते हैं, क्योंकि वो पार्टी चाहती ही है कि बिहार के युवा बेरोजगार रहें, बिहार के लोग अशिक्षित रहें, ताकि हम इन पर आसानी से राज कर सकें। लेकिन तेजस्वी यादव का सपना कुछ अलग ही था। इनकी सोच तो लालू यादव से भी हटके थे। खैर, इनकी ये सोच पे हमें सलाम कहे। हमें गर्व है कि ऐसे युवा सरकार जो कि बिहार को युवाओं को दर्द समझ सकते थे। लेकिन इस समय बदलने में वक्त नहीं लगेगा ज़्यादा। अब आने वाले समय में अब आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों की सोच पर निर्भर करती है कि आप लोग क्या सोचते हैं अपने तेजस्वी यादव के बारे में, अपने आरजेडी पार्टी के बारे में। तो आप जो कुछ भी सोचते हैं तेजस्वी यादव के बारे में, आरजेडी के बारे में और चचा के बारे में, आप हमें कमेंट सेक्शन में आकर उगल दीजिए।